हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ राही और अनुपमा दोनों पहुँच गए हैं जेल में कैदियों को डांस सिखाना है। लेकिन अनुपमा तो आना नहीं चाहती थी, डरती थी। लेकिन राही और प्रेम के सपोर्ट पे आ तो गई है, लेकिन राही को लेकर बहुत डर रही है। जानती है कि वहाँ किस तरह का यहाँ कैदी है, कैसे। राही तो यहाँ चुपचाप बैठ कर अनुपमा को बोलती है आप डांस सिखाइए, मैं बैठी हुई। तभी तक जिससे अनुपमा डर रही थी वो आता है, और आकर जब वो अपना म्यूज़िक सुनाता है तो एकदम से अनुपमा भी देख लेती है उसको और देख के डर जाती है, और वो अपने म्यूज़िक बजाने में जो व्यस्त है। तो यहाँ पर अनुपमा के साथ साथ राही भी उसे देखती है। राही को पता ही नहीं है कि वो कौन है, क्या है, कैसा है। लेकिन यहाँ राही को लग रहा होता है कि जैसे कि वो इतना अच्छा बजा रहा है। तो लेकिन यहाँ अनुपमा को देखकर वो जो अनुपमा पे अटैक किया था उसे वो याद आता। तो अनुपमा बेचारी भी कहाँ भूली है, उसी अटैक से तो इतनी सहम गई है कि उसको देखते ही अनुपमा डर जाती है। एकदम से डर के मारे उसका भी हालत ख़राब हो जाता है। ऐसे अपराधी के पास अगर कोई भी जाए अनजान लोग तो क्यों ना डरे, कैसे ना डरे। यहाँ राही को बार बार पूछ रही होती है अनुपमा तुम ठीक से हो ना, ठीक से बैठना, एक ही जगह बैठना। लेकिन राही एक जगह कैसे बैठ सकती है। वो म्यूजिक सुनकर फिर अनुपमा से छिपा कर देख सकते हैं कैसे छिपा कर अनुपमा से जाती है उसी कैदी के पास, और कैदी के पास जाती है तो और कैदी से मिलती भी है। कैदी से बात कर रही होती है कि आप ही क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप भी कीजिए, अच्छा लगेगा। आप तो अच्छा म्यूजिक बजा रहे तो कम से कम डांस नहीं कर सकते तो ये कीजिए, जो डांस सिखा रही है उनकी मैं बेटी हूँ, बस इतना ही बोलती है। उसके बाद वो अनुपमा को लुक देता है, उसके बाद वो खड़ा हो जाता है और राही के मतलब आगे आगे आने लगता। अब राही इस सिचुएशन को देख के एकदम से, और जो शक्ल बनाया हुआ है, जो तरह का लुक है, वो तो कोई भी डर जाए। लेकिन राही को तो पहले ही डर जाना चाहिए था ऐसे, आप मतलब कि शक्ल देख कर ही। लेकिन वो डरी नहीं, उस समय तो चली गई तारीफ़ करने के लिए। लेकिन जब वो उसके सामने ऐसे आ रहा होता है, अनुपमा भी देख लेती है। अब राही को समझ में नहीं आ रहा को क्या करे नहीं करे, लेकिन एकदम से राही के करीब आ जाता है और राही को पकड़ भी लेता है। एकदम अनुपमा भी डर जाती है, डर के मारे वो भी चिल्लाती है, दौड़ के आती है। तभी सारे गार्ड पुलिस सब आ जाते हैं और यहाँ राही का हालत पूरी तरह से ख़राब हो जाता है जिस तरह से वो राही को। लेकिन वो बेचारा राही पर कोई नुकसान तो करने नहीं आता, राही को बचाने ही आता है। लेकिन जिस तरह से आता है सभी लोग डर जाते हैं। उसके बाद राही को उससे बचाती है अनुपमा, क्या मतलब कि उसे छुड़वाती है और उसको अपनी बेटी को अलग करती है, उसको गले लगाती है। इतनी डर जाती है। उसके बाद जब अपराधी बोलता है मैं कुछ अटैक नहीं कर रहा था, मैं जान बचा रहा था, इतने गुस्से में वो बोलकर वहाँ से निकल जाता है। राही भी ये सिचुएशन को देखकर बहुत डर जाती है अनुपमा के लिए और बोलती है कि मम्मी आप ऐसे अकेले मत इस तरह कीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा, मैं भी आऊँगी। लेकिन अनुपमा यहाँ डांटती है कि बस हो गया सो हो गया, अब तुम नहीं आओगी, मैं अकेले सब हैंडल कर लूँगी। यहाँ पर राही अपनी मम्मी को लेकर और उस शक्ल को देख कर, कि जज तो नहीं किसी का शक्ल से करना चाहिए, लेकिन उसकी शक्ल देख के बहुत डर लगता है। मम्मी पता नहीं कौन सा क्या करके आया है। तो यहाँ अनुपमा बताती है वो शायद मुझे पता चला, जेलर बता रहे थे कि अपनी बीवी का ही मर्डर किया है, उसी जेल में आया है। उसके बाद तो राही एकदम से डर जाती है अनुपमा को लेकर, नहीं मम्मी आप अकेले कैसे करेंगे, आपसे नहीं होगा, मैं भी आऊँगी, नहीं तो यहाँ पर सेफ नहीं है। यहाँ अनुपमा अपनी बेटी को समझाती है कि अब बस कर, अब तू अच्छा से जा यहाँ से, और तुम नहीं आना यहाँ पर, मैं सब संभाल लूँगी जैसे भी है, लेकिन तुम यहाँ पर मत आना, तुम तो मेरा बात ही नहीं सुनती हो, मैंने बोला था एक जगह रहने, तुम रही नहीं। सच अनुपमा उसको डांटती है। राही को भी टेंशन बढ़ जाता है अनुपमा को लेकर कि उसकी मम्मी कैसे यहाँ काम कर पाएगी। और उसके बाद अनुपमा को बोलती है कि आप अनु के रसोई की चिंता मत कीजिए, मैं और प्रेम संभाल लेंगे। उसके बाद अनुपमा गार्ड को बुलाती है और अपनी बेटी को छोड़ने के लिए बोलती है। यहाँ राही को भी टेंशन हो जाता है, उसकी मम्मी अकेले कैसे यहाँ रहेगी, ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पर, मैंने ही जिद करके मम्मी को काम करने बोला था, लेकिन उसे ही अब डर लगने लगा है। उसे इस तरह से देख कर जाते जाते भी जब वो देखती है उसको तो एकदम से राही भी डरी हुई होती है, भगवान को याद करते। यहाँ अनुपमा बेचारी अकेले वहाँ उसी को देख रही होती है कि कैसे वो काम करेगी, क्या करेगी, लेकिन पैसे की मजबूरी है, करना ही तो पड़ेगा ही। यहाँ पर देख सकते हैं बा और किंजल दोनों उसको समझा रहे होते हैं पाखी को, जो कि समझाना बहुत बेकार है क्योंकि पाखी यहाँ समझने वाली नहीं है। यहाँ पर सब बा बोलती है कि इशिता को इतना नाजुक पालों से पाले हैं, तुम कैसे उन लोग के जेल में भेज सकती हो। और यहाँ किंजल बोलती है एक तो प्यार होता तो अलग बात है, प्यार भी नहीं है, ज़बरदस्ती का वो मतलब कि कोठारी में
में अपनी बहू बनाना चाहती है अपनी बेटी को। यहाँ पर बाप इल्ज़ाम लगाती है कि आप मतलब कि अपने पराये समझते हैं। यहाँ बा को बहुत दुख होता है कि अरे मैंने तो कभी राही को प्यार तक नहीं किया है और इशिता को गोद में बैठाकर सब खिलाया पिलाया, उसको पाला पोसा, आज तुम ऐसे बोल दे रही हो। तुम कैसे बोल सकते, अरे क्यों, पाखी तो अपनी माँ को नहीं छोड़ी है, तो बा और भाभी किस खेत की मूली है, उससे वही उम्मीद कर सकते हैं और कुछ नहीं। वो इतना समझाने, बा और किंजल के समझाने पर भी इशिता को वो डुबा के ही रहेगी। वो बोलती यहाँ पर पाखी एकदम पड़ चुकी है कि अब मैं जाऊँगी कोठारी में सर जाकर इशिता और राजा का लिए बात करूँगी। बेचारी बात चुप हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर मतलब कि सब आ जाते हैं, जैसे कि प्रेम को सेटल करने के लिए, उसके नए घर में अच्छे से शिफ्ट करने के लिए। यहाँ पर प्रेम और अंश का बॉन्ड देख सकते हैं, जीजा साला से ज़्यादा भाई भाई का लग रहा होता है, बहुत अच्छा लग रहा होता है। उसके बाद इशिता बोलती है तुम कैसे यहाँ रह सकते हो, राही तो एडजस्ट कर लेगी, तुम कैसे यहाँ एडजस्ट करोगे, कहाँ कोठारी मेंशन, कहाँ ये। यहाँ पर प्रेम बोलता है मुझे महल नहीं घर चाहिए जहाँ पर प्यार और सब कुछ रहे। तभी वहाँ बादशाह राजा साथ में प्रार्थना आ जाते हैं प्रेम से मिलने के लिए, प्रेम के न्यू घर के लिए गिफ्ट लेकर। यहाँ प्रेम देख के तो खुश हो जाता है और प्रार्थना को भी देख के खुश हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा प्रार्थना बेचारी दुखी है। आकर प्रेम को गले लगाती है, सॉरी बोलती है कि तुम लोग को इतना हिम्मत देने पर भी मैंने नहीं तुम्हारा साथ दिया, उसके लिए सॉरी भाई मेरी। लेकिन भाई बेचारा जानता है कि उसकी बहन को क्या मजबूरी है क्या है, लेकिन वहाँ पर प्रार्थना को माफ़ कर देता, गले लगा लेता है। और ऐसे सिचुएशन को देखकर बादशाह और राजा भी इमोशनल हो जाते हैं। उसके बाद लेकिन जब वो अंश से सॉरी बोलती है तो अंश यहाँ माफ़ नहीं कर रहा होता है। भाई उस समय का सिचुएशन ही ऐसा था कि जिस तरह से प्रार्थना की थी, तो प्रार्थना को देखकर तो गुस्सा हमें भी आ रहा था। यहाँ पर लेकिन सब खुश हैं कि चलो अब प्रेम और राही का घर शिफ्ट करने सब आ गए हैं। और सभी लोग यहाँ पर आकर अपने, यहाँ तक कि कोठारी से सब आए हैं तो उन लोग भी झूठ बोल कर आए हैं, झूठ, क्योंकि बड़े तो आने नहीं देते ऐसे, तो झूठ बोल के उन लोग से आए हैं। यहाँ पर कितना भी माफ़ी मांग रही होती है, अंश नहीं माफ़ करता है। उसके बाद अनुपमा यहाँ जेलर से बात करती है, बात करते करते जेलर बताता है कि वो मतलब जो सज़ा भोग रहा, मतलब काम करता है तो पूरे लगन से काम करता है, सब कुछ अच्छा से करता है। बात करिएगा तो बात नहीं करेगा, कुछ भी नहीं बोलता है, कुछ भी नहीं कहता है। यहाँ अनुपमा पूछती है कि ये जो मतलब कि अपना जो केस है उनका वकील था कि नहीं, तो वो अपना वकील भी नहीं रखा था, कुछ भी नहीं। वो नहीं चाहता है बाहर की दुनिया में जाए, वो जानबूझ के यहाँ रह रहा होता है, सज़ा काट रहा होता। अब क्या सिचुएशन में क्यों सज़ा काट रहा, क्या हुआ था नहीं हुआ था, तो आप न्यू एंट्री हुआ है तो आगे का कहानी आगे ही पता चलेगा। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन यहाँ प्रेम और राही का न्यू घर को शिफ्ट करने के लिए सब पेंट वेंट सजाने धजाने में लग चुके हैं। लेकिन यहाँ इशिता भाई पड़ी हुई है राजा के पीछे कि कैसे भी राजा से शादी कर ले, राजा को खींच के गले लगा लेती है। राजा जबकि डरता है, लेकिन राजा को दिख रहा होता है कि राजा बहुत दिल से प्यार करने लगा है इशिता से। लेकिन इशिता तो उसके साथ खेल रही होती है, इमोशनली ब्लैकमेल कर रही होती है। राजा बेचारा जिस लड़की के पीछे फंस गया है उसका तो जीवन नरक ही है। अब ये आगे क्या होगा, तो प्रेम यहाँ आया, लगा कि अब प्रेम इन दोनों को देख लेगा, लेकिन नहीं देखता। वो बेचारा काम में इतना बिजी है कि वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर बेचारा राजा समझाता है कि जैसे प्रेम ने सब कुछ छोड़कर शादी कर लिया था, हम लोग भी सब छोड़ के यहाँ आ जाएंगे, शादी कर लेंगे। तो यहाँ पर बेचारी सीता को टेंशन हो जाता है, अरे मैं कहाँ फंस गई, सब कुछ छोड़ ही के आ जाएगा तो मैं क्यों शादी करूँ। यहाँ पर गौतम बोलता है अब नहीं, वो लोग प्रेम और राही अपना घर ले लिए हैं, अब वो नहीं आएंगे, इस तरह से वो बोलता है। यहाँ पर ख्याति बोलती है अगर बा वो काम नहीं की होती तो प्रेम और राही आज यहीं रहते हैं, इस तरह से वो बा को सुनाती है। उसके बाद यहाँ पर और सबके सामने मतलब कि वसुंधरा एकदम से अपने आपा खो देती है, रोने लगती है, रिक्वेस्ट करने लगती है कि साम दंड भेद जो भी हो प्रेम और राही को ले आओ, मेरा बेटा को, मेरा प्रेम को जैसे भी लेकर आओ। राही से उसको तो मतलब नहीं है, लेकिन प्रेम को जैसे भी लेकर आओ। ये सब देखकर पूरा एकदम से इमोशनल हो जाता है। पराग भी, पराग झुकने वाला नहीं है, लेकिन अपनी बात के चलते वो एकदम से टूट जाता है। बात को गले लगा के समझ जाता है कि प्रेम को जैसे भी हमको लाना ही पड़ेगा, लेकिन वो झुकने वाला पराग भी दिख नहीं रहा होता है। यहाँ पर राही भी आ जाती है, राही सबको देख के खुश भी हो जाती है कि सब आए हैं, और यहाँ बादशाह से मिलती है, सबसे मिलती है। लेकिन जैसी प्रार्थना को देखती है राही, तो राही को वही दिन शादी वाला याद आ जाता है कि जिस तरह से प्रार्थना ने उसकी मम्मी का नहीं, यहाँ पर मतलब कि गौतम का सपोर्ट किया था, झूठ बोली थी, लेकिन वो समझती है सिचुएशन किस
सिचुएशन में प्रार्थना ये सब कर रही है, तो वो बोलती है कि मैं और मम्मी हमेशा तुम्हारे साथ है, प्रार्थना जो भी सिचुएशन को हम लोग समझते हैं तुम्हारा। उसके बाद प्रार्थना और राही जब गले लगते हैं तो प्रेम की मुस्कान देख सकते हैं, कितना खुश है, सुकून है। यहाँ पर आता है आपका पराग अपनी या ख्याति को देखता है। ख्याति बोलता है कल तो बहुत जबान चल रहा था, आज क्या हुआ? यहाँ ख्याति बोलती है जब बड़े गलती करेंगे तो छोटे तो कुछ तो बोलेंगे। इस तरह से दोनों में बहस होती है, दोनों में ये होता है। यहाँ पर समझ जाती है ख्याति कि आप प्रेम को लाने के लिए कुछ उल्टा सिल्टा हरकत मत करिएगा। यहाँ पर जब बोलता है पराग कि ये क्या मतलब होता है, गुस्सा हुआ तो फैमिली छोड़ के चल जाएगा, वो भी अपने जगह पर गलत है अगर बा गलत है। तो यहाँ पर पराग बोलता है कि मैं तो अब झुकने वाला नहीं, क्योंकि मैंने तो कुछ नहीं किया है, लेकिन और भी रास्ते हैं प्रेम को घर लाने का। अब देखिए पराग क्या करने वाला है प्रेम को घर लाने के लिए। आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।